आपने वो कोट तो जरूर सुनी होगी, जैक ऑफ ऑल द ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। याद रखना, बाद में बताऊंगा। मुझे ना फिलोसॉफिकल आइडियाज काफी ज्यादा इंट्रिग्ट करते हैं। उसमें एक बुद्धिस्ट कंसेप्ट आता है, ऑलवेज चूज मिडिल पाथ, डोंट गो फॉर एक्सट्रीम। अगर हम इसे मॉडर्न वर्ल्ड में फॉलो अप करें, मेरी सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली इसका मतलब बनता है हमें हमेशा लाइफ में हर चीज एक्सपीरियंस करनी चाहिए। किसी भी चीज में एक्सट्रीमली घुसना भी नहीं चाहिए और किसी भी चीज को टोटली कॉर्नर आउट भी नहीं करना चाहिए। बाय द वे, ये मेरी खुद की इंटरप्रिटेशन है। क्यों, कहाँ पे हो? आज से कुछ साल पहले मैं बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक और फुल ऑफ लाइफ था। मुझे लाइफ में बहुत कुछ करना था। मुझे स्टडीज़ भी करनी थी, मुझे जिम भी जाना था, मुझे ट्रैवलिंग भी करनी थी, मुझे और भी दुनिया जहान के काम करने थे। मुझे कोई फिक्र फाका नहीं था क्योंकि मेरे पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। इवन दो मुझ पर मेरी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं थी। फिर हायर स्टडीज़ के लिए घर से बाहर चला गया, जहाँ मुझे सारे काम खुद से करने थे, सारे डिसीजन मेरे खुद के थे। कह सकते हो कि एक नई लाइफ मिली। और इस नई लाइफ में एक न्यू प्रॉब्लम्स भी आई, जिनको हैंडल करने का एक्सपीरियंस तो भाई साहब मेरे पास बिल्कुल भी नहीं था। उस टाइम ना कोई भी चीज सेटिस्फाई नहीं कर रही थी। स्टडीज करने का मन नहीं करता था, बस इतनी स्टडीज करता था कि जस्ट पास हो जाऊं। जिम जाता था, एक्सरसाइज करने का मन नहीं करता था। मुझे ऐसा लगता है कि जब भी हम अपनी लाइफ के लोएस्ट पॉइंट पे होते हैं ना, तब हम अपने अपनों से कुछ ऐसी अनएक्सपेक्टेड या अनरियलिस्टिक कह सकते हो आप एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, और जब वो मीट नहीं होती ना, तब हमारे अंदर एक विक्टिम मेंटालिटी डेवलप होनी शुरू हो जाती है। और भाई साहब वही रेसिपी है डिजास्टर की, विक्टिम मेंटालिटी। और उस पॉइंट पे हमें अपनी गलती कभी नजर नहीं आती। हमें लगता है हम सही हैं, दुनिया गलत है, और हम एक ऐसे लूप में फंस जाते हैं जहां से बाहर निकलना उस टाइम तो हमारे बस में बिल्कुल नहीं होता। और भाई साहब उस लूप में मैंने अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया है। लेकिन कहते हैं ना कि लाइफ में टर्निंग पॉइंट जरूर आता है, और मेरे लिए वो टर्निंग पॉइंट बना मेरी ये डायरी। जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया, नए लोग मिले, इंटरनेट भी उस टाइम अपने बूम पे था, तो नई नई चीजें देखने को मिल रही थी। तो मुझे भी मन करता था कि वो चीजें मैं भी एक्सपीरियंस करूं, वो नए स्किल्स, वो एडवेंचरस एक्टिविटीज मैं भी अपनी लाइफ में परफॉर्म करूं। मैं वो सारी चीजें अपनी डायरी में नोट करता था कि इन फ्यूचर ये चीजें मुझे करनी है। और इसी तरह मेरी बकेट लिस्ट रेडी होती गई। डायरी के पहले पेज पे मैंने अपनी बकेट लिस्ट लिख रखी थी, जिसके टॉप पे मैंने लिखा था फिटनेस। भाई फ्लेक्स कर रहे हैं, बॉडी बनाई है तो दिखावांगे। खाते बॉडी। ओ यार, आज मेरा उपवास था तो इसलिए दिख नहीं रही है। मुंह आ रहा है ना आज। साइड से तेरा भाई से काफी चौड़ा लगता है। मेरी संगत में रहो ना, देख जग्गू को फिट कर दिया, तेरे को फिट कर दिया। साइड से उठा के स्टार बना दूंगा। और ब्रैकेट में लिखा था, फॉर मी द फिटनेस इज व्हेन आई एम इन माय 80s स्टिल डाइजेस्टिंग जंक एंड ट्रैवलिंग माउंटेन्स। दूसरे नंबर पे मैंने लिखा था ट्रैवलिंग एंड एडवेंचर, और ब्रैकेट में लिखा था आई वांट टू ट्रैवल एवरी नॉक एंड कॉर्नर ऑफ दिस वर्ल्ड। यार मेरे को बड़ा शौक है कि ऐसी ये गाड़ी ली जाए, इस पे सही एडवेंचर होता है। फौजी मारेगा तो नहीं, वीडियो बना रहे हैं। वो तो थोड़ी देर बाद ही पता चलेगा। जेसीबी की खुदाई। जेपीसी। चलो टाइम पास करते हैं जेसीबी की खुदाई देख के। थोड़ा स्लाइड प्रोन एरिया है, यहाँ पे ज़बरदस्त स्लाइडिंग होती है। देख अभी भी इस टाइम स्लाइड हुआ है, तो ये यहाँ पे जेसीबी वगैरह लगाई है, तो वो लिखा भी है सावधान, यहाँ पत्थर गिरते हैं, देख के चलो। तो जगू यही तो एडवेंचर है यार। जगू जी, जिंदगी को दाव पे लगा के एडवेंचर किया जाता है ना यार। आपको क्या लगता है एडवेंचर क्या होता है? आपके अकॉर्डिंगली क्या डेफिनेशन है एडवेंचर की? जग्गू का डेफिनेशन है बिल्कुल सेफ। जग्गू सेफ रहो, जिधर मर्जी घूमो। तू देख ऊपर पे, अगर यहाँ से कोई बड़ा पत्थर गिरे, हमारी डेथ हो जाए, खत्म एडवेंचर। हैप्पी एंडिंग। फॉर मी द ट्रैवलिंग इज नॉट ओनली बाय ड्राइविंग कार्स और राइडिंग मोटरसाइकिल्स। हालांकि मुझे मोटरसाइकिलिंग और ड्राइविंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे डिफरेंट इंजन को चलाना मतलब मेरे अंदर एक एड्रेनलिन रश देती है ऐसी चीज़ें। एट लास्ट अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच तो गए। मौसम थोड़ा खराब है, लेकिन मुझे लगता है कैंपिंग वैसे हो ही जाएगी। वहाँ पे दुकान है, उनसे पूछता हूँ फिर। हाँ, वैसे लोकल को नॉलेज होगी मुझे लगता है। खाने लग जाना पीनट, जग्गू नहीं पीनट मिल रहे हैं। देखो इससे कुछ डुप्लीकेट एप्पी का फूजो मिल जाएगा, हाँ, चिप्स का पिप्स मिल जाएगा। और
भी बहुत कुछ लिख रखा था मैंने ट्रैवलिंग वाले सेक्ट में, जो अगर मैं आपको इस वीडियो में बताना शुरू करूंगा तो लिटरली वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। बोल रहे हैं यहाँ पे रात को बर्फ पड़ेगी, हाँ तो अगर आप रुक रहे हो देख लो, रास्ते भी बंद हो जाते हैं। और दूसरी चीज यहाँ पे रात को स्टे नहीं कर पाओगे आप। काम करते हैं फिर यहाँ से नीचे चलते हैं, नीचे कोई जगह ढूंढते हैं। ये जगह नहीं अभी पॉसिबल हो पाएगी, बारिश शुरू होगी। देखो एक चीज और लाइए मेरे लिए, बर्फी ओ टूट रही है और ही मिलेगी। मेरा दम के लिए सारे जगू जी को घटिया चीजें बहुत पसंद आती हैं यार, चाहे वो इंसान हो चाहे सामान। नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिख रखा था कुकिंग, क्योंकि मुझे खाना बनाना और खाना खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। पहले गैस ऑन तो कर। लग नहीं रही यार। बाहर कुछ बनाओ ना, आपको लग रहा है गैस ऑन है, ये नहीं है। ऐसे लो तीला, अगर चेक करना है ऐसे ऊपर लो, अगर ये जल हो जाए इट मींस जो ताड़ियां ताड़ियां ताड़ियां। आप मेरे साथ ऐसे ही रहो, आपको भी फिर मैं बकचोद बना दूंगा। नहीं रह गया। रक्षित एक मिनट आना, देखना लून मिर्ची हल्दी कैसी है टेस्ट। लोन मर्ची हल्दी। सर क्या व्यू है आपका? यार ये बिल्कुल शर्मा जी का ढाबा जैसी क्यों लग रही है? इसका मतलब मैं शेफ बन सकता हूँ, मैं भी ढाबा खोल सकता हूँ। और भी बहुत लंबी बकेट लिस्ट थी जो मैं आपको इन फ्यूचर बताऊंगा। इन वर्ड्स को पढ़ने के बाद मेरे अंदर एक ऐसा एड्रेनलिन रश हुआ ना, जो मैं काफी टाइम से मिस कर रहा था। उस पॉइंट पे मुझे लगा यार कि मुझे पहले वाला अमन वापस चाहिए। तो मैंने इनिशियली यही सोचा कि मुझे जिम शुरू करनी है, बाकी चीजें मैं बाद में देख लूंगा। लेकिन मेरे डिसिप्लिन और मेरे हैबिट्स की बजी बड़ी थी, जिसकी वजह से मैं 2 दिन जिम जाता था, 4 दिन छुट्टी करता था, फिर 4 दिन जाता था, 2 दिन छुट्टी करता था। और 3 महीने के बाद मुझे लगा कि यार जो चीज मैं 1 महीने में अचीव कर सकता था, उसे आज 3 महीने लग गए हैं। और मुझे ऐसा लग रहा था कि यार मेरी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा कम हो गई है। तो फिर मैंने सोचा कि मुझे कोई ना कोई एक्सट्रीम स्टेप तो जरूर उठाना पड़ेगा, और मैंने दिया खुद को 30 डे चैलेंज, जिसकी 30 डे रील्स इस चैनल पे अपलोडेड है, आप जाके देख सकते हो। और इसकी फुल वीडियो विद इन डेज आने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए जब मेरी फुल वीडियो इस चैनल पे अपलोड हो जाएगी। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि 30 डेज ने मुझे टोटली ही चेंज कर दिया है, लेकिन हाँ मैं ऑन ट्रैक जरूर आ गया हूँ। अब मुझे फिट भी रहना है, अब मुझे ट्रैवलिंग भी करनी है। होलसेम अगर मैं बात करूँ तो मुझे अपनी पूरी की पूरी बकेट लिस्ट कंप्लीट करनी है। कैंपिंग करते करते आया जग्गू को शुशु। आइए ने 8 मिनट और व्लॉग। चाय ऐसी बननी चाहिए ताकि आपके शेफ इतने खुश हो जाएं और आपको दक्षिणा में सॉरी दक्षिणा दे सकते हैं। क्या चाहिए तू बोल क्या चाहिए? जग्गू दे दूं तुझे? लड़की क्या दूं जग्गू? लड़की ये तो मुड़ के बोल। लड़की कौन सी लड़की चाहिए आपको? जिंदा होनी चाहिए, लड़की होनी चाहिए। क्या करोगे लड़की के साथ? खेलूंगा। चुप लूंगी। जब मैंने अपनी बकेट लिस्ट अपने फ्रेंड को पढ़ाई तो उसने बोला अगर ये सारी चीजें तू अचीव कर गया देन यू विल बी अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। स्टिल मैं ये मानता हूँ ये 4-5 पॉइंट जो मैंने आपको बताए वो बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करते हैं इस लाइन को। देन अगेन किसने कहा कि मैंने अपने सारे बीन्स स्पिल कर दिए हैं? बस वाह जी वाह, क्या चाय बनी है। मीठा थोड़ा सा तेज है लेकिन जबरदस्त। वैसे अच्छी जगह मिल गई है कैंपिंग के लिए। तो हमने कौन से गोते लगाने? चल ठीक है, जल्दी जल्दी करो, भूख लगी मुझे। आई थिंक ये डायरी मैंने 8th क्लास में ली थी, बट उस टाइम मैं कुछ कोर्स लिखा करता था इस पे। आप कह सकते हो कि इंपॉर्टेंट चीजें मैंने इसमें लिखनी कॉलेज टाइम में शुरू की हैं। मैं खुद पढ़ रहा हूँ ना इसको तो मेरे को हंसी आ रही है कि मैं क्या क्या लिखता होता था उस टाइम में। वीडियो काफी अच्छी बनी हुई है यार, पर मुझे लगता है कि तेरी फर्स्ट वीडियो है तो कम से कम तेरे को इंट्रोडक्शन देना चाहिए।